प्लीज, हमने सेक्शन इधर, अब हमने सेक्शन फॉर्मूला किया, उसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन है, लिखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the line segment joining the points 6, 3 and -4, 5 in the ratio 3:2 internally. अब हम लोग कुछ सोचें और समझें। ये पॉइंट ए x1, y1 होता है, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, बी x2, y2 होता है। अगर m/n इंटरनल डिवीजन है तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या होते थे बेटा? mx2, देख आ रहा बिटिया, हम वापिस से कुछ चीजों को निपटाते जाएंगे। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही था चेतन। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, डन। तो अगर यह फॉर्मूला है तो अब आप ये देखो, ए है आपके पास 6, 3, बी है आपके पास -4, 5। जब आप बात करेंगे 3:2 तो आर के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा? अब इसी तरीके से प्रोसीड करें इधर और इधर, तो क्या आएगा बेटा? 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, आएगा कि नहीं आएगा चेतन? 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। इसका मतलब तुझे दिखाई दे रहा है नैवेद्य के आगे बैठने से, तो तू आगे आ जा, उधर पकड़ कॉर्नर। अरे आगे आ जा, अरे नहीं दिखेगा, आ गया। अभी मैं जवाब दूंगा, चिंता मत कर। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे बताओगे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले का रिवीजन हुआ?
इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट of points which trisect the line segment joining 1 comma -2 and -3 comma 4. फाइंड करना है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट। सबसे पहले तो हमें मतलब समझना होगा ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। जो वो पॉइंट्स जो पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। ट्राइसेक्ट पॉइंट्स means points which divides the line segment into 3 equal parts। चले आगे, इंटरनली होगा, ध्यान दें और समझें। ये पॉइंट ए आपने कह दिया 1 -2, ये बी आपने कह दिया -3 4। अब दो पॉइंट्स
P और Q इसके बीच में कहीं आएंगे, जिससे कि ये तीनों इक्वल पार्ट में हो, तीनों इक्वल पार्ट्स में हो। इसका मतलब क्या है? इक्वल पार्ट का मतलब अब इनका रेशो, लेट अस सपोज वो इक्वल पार्ट के के है, मतलब एपी की लेंथ भी के है, पीक्यू की लेंथ भी के है, और क्यूबी की लेंथ भी के है। इन दैट केस AP इज टू PQ इज टू QB, क्या ये 1:1:1 नहीं है? हाँ या ना? तो तीनों आपस में 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं केवल P के लिए, पहली बात तो आपको ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरे माधव, नहीं आया? ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? अब अगर इधर ये K है तो ये लेंथ कितनी आएगी? 2K, हाँ या ना? मींस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2, 1:2. So coordinate of P will be, ये इधर और ये इधर। ठीक है आयुष्मान? 1 × -3 + 2 × 1 upon 1 + 2. 1 × 4 + 2 × -4 upon 1 + 2. एक मिनट, 2 × -2 आएगा, 1 × 4। तो P के कोऑर्डिनेट कितने आए? -1/3, 0। चले आगे।
इसके बाद हमारे पास Q के बारे में बात आती है। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली 2K है और ये K है। हाँ, P और B का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं समझा तो दूं। ये 2:1 होगा। हाँ या ना? निश्चित रूप से Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2 × -3 + 1 × 1/2 + 1, 2 × 4 + 1 × -2/2 + 1 means -6 + 1/3, 8 - 2/3, -5/3, क्या हुआ? दो कोनों में बैठाने लगूंगा। हाँ चेतन भाई, डाउट बोल। अरे पूछ ले, अरे पूछ ले यार। हाँ, मुझे भी नहीं आया, बताओ तो सही क्या नहीं आया। हम्म। देख लिया करना, खुद कर बेटा। तुम लोग नोट करते हो, ये गलती है। करना चाहिए, नोट नहीं। खुद मैं तो बढ़िया बधाई दे रहा हूं। अब एक टर्म समझा रहा हूं क्योंकि ट्रायंगल में वहां तक लिया जा सकता है। एक चीज होती है मीडियन, सेंट्रॉयड। ये दो चीजें आपसे थोड़ा सा आगे जाकर के पूछी जा सकती हैं। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, लेकिन जो चीजें पूछी जा सकती हैं वहां तक मैं चीजों को लेके जाऊंगा, मतलब उससे ऊपर ही जाऊंगा मैं। जल्दी तो लिख ले, तो करना। अरे वेरी गुड।
एक टर्म है हमारे पास मीडियन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। It is a line joining vertex and midpoint of opposite side. It is a line joining vertex and midpoint of opposite side. जैसे तीन वर्टेक्स हैं तो आपके पास तीन मीडियंस आएंगे, ए बी सी, ए डी, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स बी, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी। बनाओ फिगर फटाफट। पहले इस पे बात करें। प्लीज, क्या हो गया? वहां से वहां जाने में बीमारी से क्या होगा? अच्छा फिर गुड। मीडियन बेसिकली क्या होता है? मीडियन ऑल्सो divide the area of triangle into two equal parts. इसका मतलब क्या है? ये अगर एरिया ए है तो ये भी एरिया A1 कह लो, दोनों का एरिया सेम होगा। यहां अगर एरिया A2 है तो यहां भी एरिया A2 होगा। यहां एरिया और यहां एरिया, इसका क्या मतलब है? ये सारे एरिया बेसिकली इक्वल है।
क्योंकि दोनों का सम सेम एरिया है। एक टर्म हमारे पास आता है सेंट्रॉइड। वो एक्स्ट्रा ज्ञान बाद में दूंगा, पहले यहाँ पे मैंने तो लास्ट ईयर बहुत कुछ पढ़ाया है। अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट में यूज आना है। फिर 9th वालों को दोबारा पढ़ा दिया है, जो 8th में कई बार करता हूँ उनको भी पढ़ा देता हूँ। अच्छा, तू आगे से ऑल्टीट्यूड लिखने वाला था क्या? नहीं, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians. It is the point of intersection of all the medians. इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरली। दिस इज योर सेंट्रॉइड। It is the point of intersection of all the medians. और AG अपॉन GD अगर कभी कोई पूछे तो जो सेंट्रॉइड है, इधर जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशो 2:1। ये डायरेक्टली रिजल्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन अगर आया इसका तो ये हॉट्स बनेगा या पैसेज बनेगा। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। अगर ए के वर्टिसेस x1 y1 है, b x2 y2 है, c x3 y3 है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ centroid, it will be x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3।
अब ये लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था ना, फॉर्मूला लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था ना, तो अब तो फॉर्मूला लिखा ही नहीं तूने, काय को हाथ से ट्रायंगल बना लेते। इधर क्वेश्चन लिखें, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are then find the coordinate of centroid of triangle ABC, length of median through vertex A. पेन पेन खेलने की बजाय अब सबसे पहले हम बात करें कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है यस और नो, x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 means 2 plus 5 minus 4 upon 3 minus 3 plus 8 plus 7 upon 3. अनन्या अन्या अनन्या क्लियर है? जब कभी भी लेंथ ऑफ मीडियन निकालना, कृपया कर एक बार फिगर बना देना। अगर तुम्हारा आंसर सही है, एग्जामिनर बीच के स्टेप जल्दी देखेंगे ही नहीं। फिगर आंसर काम खत्म, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि आप सही है कि गलत है। मिड पॉइंट आपसे क्या कहा था, मीडियन क्या होता है? इट इज द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। बीसी कर लो। डी के कोऑर्डिनेट 5 - 4/2, 8 + 7/2
तो डी आ गया मेरे पास। ए पता है, डी पता है, एडी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला